हो गया। हाँ, नर्मदे हर। नर्मदे है। आइए अब हम आप लोगों को ले चलते हैं नर्मदा दर्शन की ओर। आपने जैसे कि सुना होगा जगत की तारिणी जगत जननी माँ रेवा, जिनका जन्म जो है भगवान के पसीने की बूंद से हुआ था। भगवान जब शिव शंकर जी ने तब घोर वन में तपस्या की थी, तो भगवान भोलेनाथ की तपस्या से एक पसीने की बूंद निकली। उस बूंद से माँ रेवा का जन्म हुआ, जिन्हें माँ नर्मदा भी कहा जाता है, तथा मेकल सुता की कन्या होने के कारण इन्हें मेकल सुता भी कहा जाता है। माँ रेवा की परिक्रमा के लिए हम लोगों ने माँ रेवा की परिक्रमा को हमने 6 जनवरी 2018 में प्रारंभ किया। 6 जनवरी 2018 से प्रारंभ कर उस बीच में हम लोगों ने शाही स्नान को होशंगाबाद क्षेत्र, पुण्य क्षेत्र होशंगाबाद के बांदा बांध में किया। बांदा बांध में शुभ स्नान किया, त्यागी जी महाराज के आश्रम में रहे, जहां पर हमने अनेकों संत महात्माओं के दर्शन किए। और चलते चलते हम आए ओमकारेश्वर महाराज की ओर। ओमकारेश्वर महाराज में जहां पर हमने भगवान श्री भोलेनाथ जी को दर्शन किया, ममलेश्वर भगवान के दर्शन किए, तथा ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने के पश्चात हम पुण्य जयंती मां नर्मदा जी की जयंती में शामिल हुए, तथा जयंती उपलक्ष्य के पश्चात में हमने अपनी परिक्रमा को पुनः अग्रसर करते हुए हम मां के उस दुर्गम स्थान पर पहुंचे जिसे कि शूलपाणी झाड़ी कहा जाता है। जैसे कि लोग बताते हैं कि शूलपाणी झाड़ी में लोगों को लूट लिया जाता है, लोगों को बिल्कुल लंगोटी पर छोड़ा जाता है। यह सरासर गलत बात है। ऐसा आज यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर सभी लोग श्रद्धा भाव से माँ के सभी भक्तों की यथाशक्ति, जिसकी जिस प्रकार से शक्ति होती है उसी प्रकार से सेवा करते हैं। लखनगिरी महाराज जी के आश्रम में पहुंचे, जहां पर हमने अनेकों मगरों के दर्शन किए। कहते हैं कि यदि मगर का दर्शन हो जाए तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा उसे दर्शन देती हैं। वहां पर लखनगिरी महाराज जी के आश्रम में नर्मदागिरी महाराज जी थे। नर्मदागिरी महाराज जी जो कि निरंतर अनाथों को और तथा यहाँ के कोल भील वासियों को, आदिवासियों को निरंतर रूप से चप्पलें दान करना, वस्त्र दान करना, कम्बल दान करना, इस प्रकार से अनेकों प्रकार की चीजें दान करते रहते हैं। उसके पश्चात में आगे आए। हम आगे आने के पश्चात में एक माता जी की शूलपाणी झाड़ी का में बीच स्थल कहलाता है, वहां पर जाकर के हमने माता जी के पास में दोपहर का भोजन प्राप्त किया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोग सेवा नहीं करते, लेकिन हमने देखा कि नाना प्रकार से जहां पहुंचो वहीं पर लोग चाय के लिए पूछ रहे हैं, नाश्ते बाल भोग के लिए पूछ रहे हैं, जैसे हम लोग बाल भोग को नाश्ता कहते हैं, नाश्ते के लिए पूछ रहे हैं, राजभोग के लिए पूछ रहे हैं, दोपहर के भोजन के लिए पूछ रहे हैं। आज इस दुर्गम पहाड़ियों को जो देख रहे हैं, यह जो ऊपर की चोटी से उतर करके हम नीचे डाउन में आए और तथा इस डाउन से उतर करके अभी इस पूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हुए हैं, जो यह दुर्गम स्थान है। यहाँ पर आजकल लोग डर के कारण नहीं आते, लेकिन सभी भक्तों से हाथ जोड़कर सनम्र विनती है तथा प्रार्थना है कि शूलपाणी झाड़ी में अवश्य आवें तथा अवश्य आकर के इसमें दर्शन प्राप्त करें। नर्मदे हर। जय माता की। मात नर्मदे हर हर।